शिलान्यास और जिस हिसाब से ननिहाल में राजनीतिक फिजा बदली है उसी को लेकर राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ है और हमारे भांचा यानी छत्तीसगढ़ी में भांचा का मतलब भांजा ही होता है, हमारे भांचा राम है यह छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, इसीलिए भांचा को प्रणाम भी किया जाता है। और यहीं पे हमने देखा है क्या कांग्रेस क्या बीजेपी सभी लोग कल राममय दिखे, राम भक्ति में सभी लोग लीन होते हुए दिखे। विकास उपाध्याय को अगर बात करें वो तो राम भक्ति में ऐसा लीन हो गए कि नाचने भी लगे थे। अगर सब जगह पे देखें पूरे प्रदेश में, अगर हम सुकमा से सूरजपुर तक बात करें, कवर्धा से महासमुंद या आगे गरियाबंद तक बात करें, सब जगह पे हमने देखा कि भगवा झंडा और दीपोत्सव यानी दीपावली जैसी माहौल थी। राजनीतिक फीचर अचानक बीजेपी इसको लेकर क्या अपना संगठन बढ़ाना चाहती है तभी इस तरह के माहौल बनाई, या फिर कांग्रेस बीजेपी से राम की मुद्दा को छीनना चाहती है तभी वो अपने आप को राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में और ये क्योंकि राम का ननिहाल है तो उसके रखवाले के रूप में दिखाना चाहती है। इसके राजनीतिक मायने क्या है और जिस हिसाब से कल छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल था, जिस हिसाब से माहौल राजनीति में परिवर्तित हो रहा था, उसको लेकर आज अगले आधे घंटे तक बात करेंगे। मेरे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान, सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता, अमित चमनानी बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही रवि भोई राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमान मेरे साथ अगले आधे घंटे तक रहेंगे। सुशील आनंद जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। जिस हिसाब से राम भक्ति को लेकर लोगों में लीन होते हुए दिखे और विशेषकर कांग्रेसियों में जिस हिसाब से कल भक्ति मार्ग में कांग्रेस के कई नेता देखे, क्या इसको भक्ति मार्ग में दिल के अंदर की भक्ति को समझे या फिर बदली हुई राजनीतिक फिजा की और इशारा कर रही है? सुशील जी। देखिए होता जी, कांग्रेस के लिए भगवान राम राजनीति का विषय कभी नहीं है। भगवान राम कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जनों के लिए आस्था का विषय रहे। भारतीय जनता पार्टी जरूर भगवान राम को राजनीति का विषय बनाती रही, भगवान राम के नाम पे राजनीति करती रही शुरू से। आप देखिए कि अमित चमनानी जी, क्या इसीलिए है, मैं जवाब ही ले लेता हूं। सुशील जी, मैं अमित जी से एक ले लो फिर आपके पास वापस आ रहा हूं। क्या बीजेपी के लिए राम राजनीति का मुद्दा, अमित चमनानी जी? और दूसरी बात है, आपसे मुद्दा छीना जा रहा है, क्या कहेंगे आप अमित चमनानी जी? होता जी, ये पूरा विश्व जानता है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये पूरे देश की आस्था का भी एक विषय रहा और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा। तो ये संकल्प आज पूरा होता हुआ देखकर कांग्रेस में कहीं न कहीं बौखलाहट है और उसकी वजह से ये जो मुझे लगता है असफल एक प्रयास इनका चल रहा है कि कहीं ये कुछ थोड़ा नाच गा लेंगे या पोस्टर बैनर छपवा करके वितरित कर देंगे। तो लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिन्होंने राम सेतु को नहीं माना, राम जी के केस में हजारों लाखे अड़ंगे डाले। और ये सिर्फ तब की बात नहीं है, अभी भी इनके जो सांसद हैं केतकर जी, होता जी, वो अभी कुछ दिन पहले जहां पर पूरा देश हर्षोल्लास के साथ शिलान्यास का इंतजार कर रहा है, ननिहाल की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं अमित जी, कि राम काव्य पुरुष तो हैं। अमित जी, मैं तो मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अपने कांग्रेस की बात की, होता जी मैं तो राष्ट्र सर मेरा सवाल पे सीधे आए ना, मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ननिहाल की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे उसी पे मैं बात कर रहा हूं जी। होता जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। केतकर जी की बात कह रहा था कि उन्होंने कहा कि काव्य पुरुष है राम, इतिहास पुरुष नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय नेता अलग अलग बयानबाजी जो कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है। और चूंकि राम जी का विषय उठता है तो राम जी का विषय तो एक वैश्विक विषय है, उसमें तो सारी बातें समाहित होती हैं। तो आज जो छत्तीसगढ़ में ये जो फिजा बदली सी नजर आ रही है, होता जी, ये सभी लोगों को स्पष्ट है कि जो लोग कभी ये कहते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बने और वो तो राम भक्तों का उपहास उड़ाते थे, वो छत्तीसगढ़ में भी था।
कि भैया आप तारीख नहीं बताते हो। सर, राजीव गांधी ने ताला खुलवाए थे, उड़ाते थे सुशील आनंद शुक्ला जी। तो ये उपहास नहीं भूला है किसी ने। सुशील आनंद शुक्ला जी, सुशील आनंद शुक्ला, इसका खंडन करता हूं सर, इसका कोई प्रमाण नहीं है। किसका प्रमाण नहीं है सर? जी, किसका प्रमाण नहीं है? 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कहते हैं 1989 में किया ऐसा एजाज देवर जी कहते हैं। सर, कांग्रेस के 36 सर एक चीज मुझे बताइए, जब ना एक सेकंड, अमित जी अमित जी उन दोनों ने, अरे मैं आपको एक मेरा सीधा सवाल है, कौन क्या बोला मैं नहीं पूछ रहा हूं, मेरा एक ही चीज सवाल आपसे है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व रहते हुए ताला खुला था कि नहीं खुला था? 500 वर्षों में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस जगह पर राम उनके पास जवाब नहीं होता जी, मैं समझता हूं मस्जिद बनाने का वादा किया था। होता जी, माननीय होता जी, अरे मेरा सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं अमित जी। 92 के तत्व, अरे अमित जी आप जो बात उठा रहे हैं, आप जो बात उठाए, ताला खुलवाया था। तो अगर सुनिए ना सर, मैं बता रहा हूं आपको, राजीव गांधी जी ने ताला अगर खुलवा दिया था तो क्यों कांग्रेस के लोग हलफनामा देते रहे राम डज नॉट एग्जिस्ट? क्यों ये कहते रहे कि वहां मस्जिद बनवा के देंगे? आप दोनों बात मत करें ना, मेरे सीधा सवाल पे आप कालीन प्रधानमंत्री अमित जी मस्जिद बना के देंगे, वो भी अमित जी, हमारे अरे जो सवाल पूछ रहा हूं उसको जवाब दीजिए ना। गांधी जी ने वहां पर कुछ, अरे अमित जी मेरा सीधा सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या प्रमाण नहीं है? जब ताला खोला गया तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इसका प्रमाण आपके पास नहीं है सर, उसका प्रमाण आपके पास नहीं है सर। मेरा सीधा सवाल का आप घुमा के जवाब देते हैं सर। 1992 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कि मस्जिद बनाई जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 बार कलेक्टर को आदेश देके कहा था कि मूर्ति हटवा ली। मेरा सवाल सर, मेरा सवाल राम सेतु कुछ होता है अमित जी मेरा इसका मतलब है आज आपके पास कोई तर्क नहीं है। राजीव गांधी जी एक सेकंड, अमित जी आप गांधी जी एक सेकंड, अमित जी मैं पूरी बात एक सेकंड अमित जी, ये नहीं चलता ना ये नहीं चलता। आप एक संवेदनशील मुद्दे पर जो सीधा सवाल है उसका तर्क पे सीधा जवाब देना चाहिए, आप उसको कहीं और ले जाते हैं और यह गलत बात होती है। रवि भोई जी अचानक बीजेपी से मुद्दा सर, ये बड़ी स्पष्ट बात है, हमने कह दिया कांग्रेस की क्या रीति नीति रही, लेकिन आप सिर्फ राजीव गांधी को कंसंट्रेट करना चाहते हैं। जी मुझे भी अवसर मिलेगा, मुंह से आज तक तो नहीं निकला। अरे आप ही तो बोले, 8 मिनट हो गए, आप ही तो बोले। अरे अमित तो नहीं कहा था कांग्रेस ने, आप अपनी बात उठाए, तो हमेशा राजीव गांधी के मुद्दे को आप ही ने उठाए, मैंने नहीं उठाया। राजीव गांधी के मुद्दे को आप ही ने उठाए, मैंने नहीं उठाया। मेरा सीधा सवाल राजीव गांधी के विषय पर कांग्रेस के 2 नेताओं ने अलग अलग हमें भी अवसर मिले। क्या बोला, उससे क्या मतलब मुझे? होता जी हमें भी अवसर मिले, ना 86 और 89 की ये नहीं होता। मैं रवि भोई जी के पास आ रहा हूँ, मैं रवि भोई जी के पास आ रहा हूँ। भोई जी आप जवाब दे दीजिए। सुशील आनंद जी, होता जी मुझे भी अवसर मिलेगा, आप जवाब दे दीजिए। सुशील जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले मैं एक चीज बोल दूं। आप बैठिए, अभी बहुत देर से आपके पास कोई कुतर्क कर रहे हैं, आप एंकर 10 मिनट से। अरे तो बोलिए ना भाई, मैं रवि भोई जी दे दीजिए। किसने कहा था? दे देंगे, वो भी देंगे सर, वो सक्षम है सर, वो सक्षम है। मैं पहले रवि भोई जी से आ जाऊं फिर आपके पास आऊंगा। भोई जी क्या जो मुद्दा लेकर मैं कुतर्क कर रहा हूं किसके साथ, ये आप कैसे प्रमाणित करेंगे? सुशील जी आप बात पर आइए, दिख रहा है तो। अरे आप तो मुझसे सवाल किया जाएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। होता जी करेंगे सवाल। अमित जी एक सेकंड धीरज रखिए ना, धीरज रखिए, आप ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, एक सेकंड धीरज तो रखिए। मैं आपके पास भी आ रहा हूं। रवि भोई जी, भोई जी जिस हिसाब से बीजेपी ने जिसको मुद्दा बनाया था पिछले 30-40 साल से या उससे भी लंबे समय से, अचानक आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोई भी हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, सभी लोग यहाँ पे राममय दिखे, राम भक्त पे डूबे हुए दिखे। इसका राजनीतिक मायना क्या समझा जाए?
देखिए होता जी, जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 3 दशक से राम मंदिर को मुद्दा बनाया, तो कांग्रेस को भी लगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ कौशल्या माता के जन्मस्थली थी, भगवान राम का ननिहाल है, और यहाँ से वनवास के दौरान भगवान राम गुजरे थे, तो भी उसका राजनीतिक फायदा या कहें कि उसका एक विकास करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ उसको एक मुद्दा मिल गया। और जैसे राम मंदिर का शिलान्यास की तारीख आई, उसी दौरान यहाँ की कांग्रेस सरकार ने कौशल्या माता का मंदिर बनाने का फैसला कर लिया। और इसके पहले से ही राम वन गमन पथ का एक प्रोजेक्ट लाया गया था। तो निश्चित तौर से यहाँ पर भाजपा को डिफीट करने के लिए या भाजपा, लेकिन रवि जी मुझे जैसा याद है जी, भाई जी मुझे जैसा याद है, छत्तीसगढ़ में परमेश्वर यदु समेत कई लोगों ने संत पवन दीवान वो भी और कई लोगों ने राम गमन पथ को लेकर किताब भी लिखे, बात भी उठाए, और पिछले 20 साल में प्रदेश बनने के बाद कई बार राम गमन पथ को लेकर मुद्दा उठा। अब इस पे जो बात कही जा रही है, 138 करोड़ खर्च कर रही है सरकार, पहले चरण में 9 जगह को विकसित करने की बात कह रही है। आपको क्या इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए कि इसको पर्यटन के चश्मे से देखना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए होता ये दोनों पक्ष हैं। ये एक पर्यटन भी है, इससे लोगों को राम के बारे में समझने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को भी पता चलेगा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के किन किन इलाकों में गुजरे थे। और जो आज छत्तीसगढ़ को टूरिज्म की दृष्टि से काफी कमजोर माना जाता है, तो एक पर्यटन भी विकसित होगा और लोगों को पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की क्या संभावना है, किस तरह। दूसरी बात, राजनीति की दृष्टि से भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम और राम के मुद्दे को उठाती रही है, तो कांग्रेस के पास भी कहने को होगा कि हमने भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर बनाया, तो राम के प्रति हमारी भी श्रद्धा है, हम भी हिंदुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और जो एक आरोप लगता है कि मुस्लिम को ज्यादा कांग्रेस सपोर्ट करती है, वो भी जो छाप लगी है वो भी खत्म होगा। तो इस तरह से कांग्रेस को यहाँ 2 तरह से फायदा हो सकता है। इसलिए ये 137 करोड़ का जो कर रहे हैं वो इस तरह से लाभ मिलेगा। जी होता जी। सुशील आनंद शुक्ला जी, आप पर यह आरोप लगाती रही है बीजेपी कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं, और वो आप उन पे लगाते रहते हैं, वो सांप्रदायिकता की राजनीति वो करते हैं। ये पिछले 3 दशक में जो पुराने राजनीति को देखते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन रही है। अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर को शिलान्यास की बात बड़े भव्यता से और देश भर में जिसको उसको उत्सव के रूप में मना रही है, तो आप राम जी के माता जी कौशल्या और राम जी के दोनों बेटे लव और कुश, उनके मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। क्या अपने आप को यह साबित करने के लिए कि आप भी कम राम भक्त नहीं है और पूरे परिवार को सम्मान देते हैं, उसी लिए ये कर रहे हैं? सुशील जी देखिए आदरणीय होता जी, कांग्रेस पार्टी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राम भक्त है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव से भगवान राम को आराध्य माना है। और मैं आपको बता दूं, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रलाप कर रहे थे, मैं आपको बता दूं होता जी, 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने सबसे पहले वहाँ पे अयोध्या में मूर्ति की स्थापना करवाई, मूर्ति को रख के उसकी पूजा पाठ शुरू करवाया था। उसके बाद 1986 में अयोध्या में फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब वीरभद्र सिंह जी थे, उनसे बोल के राजीव गांधी जी ने वहाँ पे ताला खुलवाया था, पूजन पाठ शुरू करवाया था। उसके बाद 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और एनडी तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ पे राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के लिए वहाँ पे शिलान्यास शुरू करवाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का सांप्रदायिकरण करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि भगवान राम, होता जी उनको बहुत समझिए, मुझे एक लेकिन
भगवान जी। राम के नाम पे जो जी, पार्टी जी। दो सीट से पूर्ण बहुमत तक पहुंच गई, भगवान राम के नाम पे जिस पार्टी ने 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2014 में और 2019 में सरकार बनाया, उस पार्टी ने कभी भी सरकार में रहते हुए मंदिर बनाने का ख्याल नहीं रखा। आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो वह भगवान राम की कृपा से बन रहा है, भगवान राम की मर्जी से बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, भगवान राम की मर्जी से दोनों पक्ष जब सहमत हुए, ठीक है, दोनों ठीक है। पक्षों में जब सहमति लेकिन बनी, मेरा तो सुप्रीम राजनीतिक कोर्ट के आदेश के सुशील बाद जी, मेरा भगवान राम का मंदिर राजनीतिक बन एक रहा चीज है। जी। चलिए, हम तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को व्याख्या करने के लिए नहीं है, ना ही मैं उस विवाद पे, ना मैं अमित जी के पास जाना चाहता था, नहीं, ना मैं अभी जैसा बता आपसे रहे उसी हैं। बात को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। मेरा एक सीधा सा सवाल जी। है, जी। क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगती थी मुस्लिम तुष्टिकरण की, उस विवाद से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आप 2 कदम आगे गए, तभी माता कौशल्या की बात की गई? क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश में भी यहीं पे माता कौशल्या की मंदिर हुआ करती थी, लेकिन उसका संधारण और बढ़ा आदरणीय के होता अच्छे जी, बनाने की जिस- ख्याल जिस- कभी किसी को नहीं आया। जी जी। नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी माता कौशल्या का जो मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, उस स्वरूप को भी कांग्रेस के तत्कालीन मंदिर यशोद के विधायक और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण शर्मा ने दिया था। और मैं आपको बता दूं, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये दम्भ भरते हैं अपने आप को राम भक्त कहने का। क्यों पिछले 15 साल में इन्होंने माता कौशल्या के मंदिर को नहीं बनाया? यह तथ्य प्रमाणित है, यह सर्वविदित तथ्य है कि भगवान राम की ननिहाल है दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़। यह तथ्य प्रमाणित है कि भगवान राम की कर्मभूमि रही है छत्तीसगढ़। भगवान राम कोरिया से लेकर सुकमा तक राम वनगमन के तमाम प्रमाण मौजूद हैं। क्यों उसको संरक्षित करने का काम नहीं किया गया? इन्होंने तो राम मंदिर की तिथि तो अभी बताई है। हमने तो दिसंबर में 137 करोड़ की राम वनगमन की योजना को तय किया, और न सिर्फ तय किया इस योजना को, इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया। तो होता जी हमारी नियत, ये तो क्या बात करेंगे। इन्होंने क्या किया? कल भगवान राम से बड़ा मोदी को दिखाने की कोशिश की। बाल रूप में भगवान राम, जो राम जिनके बारे में कहा जाता कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला उकर काला, ब्रह्मा नाम है अजय भगवंता, व्यापक अनाज अजत अनंता, उस राम को मोदी का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ जाते दिखाया जा रहा है। जैसे एक बच्चे वो भगवान राम का बाल स्वरूप है। भगवान राम से बड़े हो गए? नहीं, ठीक है। अमित जी एक सेकंड हाथ पकड़ के मोदी की उंगली पकड़ के नहीं, वो देखिए, वो तो राम का अपमान है सर। हम तो मैं आपको फिर ये कहीं ना कहीं सर मैं छत्तीसगढ़ पे बात कर रहा हूँ। सुशील जी, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं ननिहाल की बात कर रहा हूं। ननिहाल की जब बात करते हैं अमित जी, एक सवाल है, अगर आपको लगता है क्या कभी कभी ये राम गमन पथ है, कौशल्या माता की जो चीजें हैं, राम लव और कुश की जो तुरतुरिया में मंदिर है, ये सारी बातों को राम के साथ जोड़ के आप भी तो कर सकते थे आपके शासनकाल में, तब इस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया गया। अब कांग्रेस को एक मौका मिल गया है। अमित जी, सम्मानीय होता जी, मेरा निवेदन रहेगा, मैं आपके सवाल के भी जवाब दे रहा हूं और मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं विपक्ष में होने के नाते 2-3 प्रश्न सुशील जी की बातों का जवाब दे सकूं मैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है उस पर आता हूं कि 15 सालों में आज जिस प्रोजेक्ट पे ये कांग्रेस ने काम शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, तो ये क्या अभी कोई सर्वे करवा रही है या सीधा बनवा रही है? ये सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं किए। सारे जितने भी काम हैं, प्रोजेक्ट और टेंडरिंग के काम तक बात आगे बढ़ चुकी थी, तो सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत बयानी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आ गया है। जब मुझे बोलने दीजिए सुशील जी, ऐसा बीच में इतना अधीर मत हुई है। आपकी बारी पे मैंने बिल्कुल आपको नहीं टोका। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के सारे प्रवक्ता अधीर हो चले हैं। जिस प्रकार ये सृष्टि राममय हो गई है ना, तो कांग्रेस के प्रवक्ता अधीर हो गए। मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा सर, ठीक है? मैं नहीं, आप सर, आप सुप्रीम कोर्ट
आप सुप्रीम कोर्ट मत बनिए सर। सब टेंडर हाँ, हम बता देंगे आपको, बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट मत हम तो बनिए सर, हम आप- अपनी बात रख रहे हैं, आप आप बता अपनी बारे दीजिए, में मैं बोलिए। ठीक है, हाँ, अमित जी अपनी बात रखिए ना। 2016 में निकला था, कलकत्ता की कंपनी थी, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। मैं अपनी गलत बात बोल रखूं रहा है, सर। झूठ और बोल तो रहा सर है। 15 साल में आखिरी क्षण में सुशील जी से सुशील आनंद जी पूछ रहे थे, तो आपने राम सुन लीजिए ना के मार्ग को भी सर, सर अधीर ना होइए, इतना परेशान सर ना सुशील जी होइए एक कि सेकंड, आप एक सेकंड, अपनी सुशील जी बारे एक में भी सेकंड। बोलेंगे, दूसरे सर को भी आपने बोलेंगे। 2016 को अगर टेंडरिंग किए हमें भी थोड़ा तो सुन लीजिए। टेंडर खुल गया था मैं क्या? होता जी आपकी अनुमति से सर होता जी हाँ बिल्कुल अमित होता जी आपकी अनुमति से 2016 में अगर दो तीन टेंडरिंग प्रश्न मैं रखना नहीं, चाह रहा हूँ, प्लीज टेंडर मुझे कब अलाउ खुला है, करेंगे तो अगर क्या आप होगा तो जी? मुझे हाँ, अलाउ करेंगे ठीक है। तो मैं दो जो तीन बातें टेंडरिंग रखूंगा। 2016 पे सुशील जी ने अपनी बिल्कुल जो सर, बात बिल्कुल की, सर, उसका बिल्कुल जवाब भी सर। देना चाह रहा हूं सर कि जो डन बोला डन कब बिल्कुल से सर पूछ बिल्कुल लीजिए इनसे। जो सुशील जी ने अभी नहीं, पूछ मोदी लूंगा जी सर। का और हाँ। एक फोटो का एपिसोड बताकर ये कहा कि भगवान राम का ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो सुशील जी के जो कपिल सिब्बल हैं, जो ये राम को काल्पनिक कहते हैं, वो अभी तक पार्टी में बने हैं, वो उनको अच्छे लग रहे हैं। ये भगवान राम का अपमान नहीं है? क्यों वो कपिल भी सिब्बल टीआर पार्टी में है बालू अभी थे। तक? जो केतकर जी टीआर उनके बालू सांसद थे। हैं, वो कहते हैं राम राम को का पुरुष काल्पनिक- इतिहास तो पुराना नहीं है। अमित जी, वो क्यों आप कांग्रेस कहना पार्टी में चाहते हैं हुए देश में- अगर आप लोग राम सर, जी अमित के जी- सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए अमित जी, सुन अमित लीजिए जी, अमित सुशील जी। जी, यार बाबू, एक और अमित प्रश्न, जी, 3 प्रश्न जहाँ है मेरे, प्रधानमंत्री- एक कपिल सिब्बल नहीं, का, नहीं, एक अमित केतकर जी। का, और अगर आप लोग राम जी के इतने नजदीक हैं, सुन लीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, मेरा निवेदन है कि अगर राम जी के नजदीक है कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ के विधायक और महापौर राजीव गांधी जी के दरबार खुलवाने की, मंदिर वाली बात की सन में 3 साल का अंतर रखते हैं। आप लोगों को तो इतनी जानकारी नहीं है। एक कहता है 1986, एक कहता है 1989, ऑफिशियल ट्विटर से उन्होंने डाला हुआ है। तो ये जो ठीक है, सुशील जी। बातें हैं, सुशील जी। कपिल सिब्बल, केतकर और अलग अलग तारीखें, जवाब देना दीजिए। चाहता हूँ। ठीक है हाँ, मैं जवाब ठीक है। देना चाहता हूँ। होता जी, सुशील जी। होता जी, सबसे पहले ठीक है, सुशील जी, बोलिए। जो विधायक जी ने कहा है 1986, उन्होंने कहा था राजीव जी ने सपना देखा था। निसंदेह 1986 में राजीव जी ने ताला खुलवाया था और सपना देखा था राम मंदिर के शिलान्यास का, और 1989 में शिलान्यास हुआ था। 86 के तथ्य भी सही है, 89 के तथ्य भी सही है, पहली बात। दूसरा सवाल इन्होंने कपिल सिब्बल का कहा। कपिल सिब्बल एक प्रोफेशनल वकील है, उस वकील की हैसियत से उन्होंने जो भी किया था वो वकील की हैसियत से किया था। तीसरी बात इन्होंने कहा था भगवान राम को काल्पनिक की बात जो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जो टी.आर. बालू जहाज रानी मंत्री थे, शेख समुद्रम परियोजना उन्होंने लाई थी, और उस जो रामेश्वरम बंद का जो पुल तोड़ने की बात सबसे पहले केतकर जी का जवाब नहीं दिया। केतकर जी का जो और सांसद टी.आर. है, बालू के मंत्रालय के रहते हुए हुई थी। नहीं उसमें अगर किसी ने देखिए विवेकानंद जी का, एनडीए में अरे अमित जी नहीं, अमित जी, सुशील जी एक सेकंड, अगर विवेकानंद जी का एक लेख मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सेकंड के लिए हम मान ले कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक चरित्र भी है, तो भी कितने महान चरित्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक सोच की बात थी। ये विवेकानंद जी ने भी कहीं उल्लेख किया है। तो अलग अलग स्वरूप में भगवान को लोग देखते हैं। तो आपके लाइन को अगर कोई नहीं लेता तो आप उसको जब तक नहीं मानेंगे तब तक आप उसको हिंदू नहीं मानते। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नश्वर को मानता है। यहां सारे गुण के लोग हैं, कोई भगवान के शरीर को मानता है, कोई भगवान के शरीर को नहीं मानता है। उसको भी तो आप कह रहे हैं कि सबको लोग मानना जरूरी है। सर लोकतंत्र है। प्रश्न ये होता जी, ये आप ही से है। आप जिस बात को बोले कि काल्पनिक चरित्र है, नहीं अमित जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, होता जी, भारत देश की जनता जी ये मानती है कि भगवान राम कण कण में है, रोम रोम में है, और यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी और लाखों करोड़ों कार सेवक लेकर के चले थे, जिनका सपना साकार हुआ है। कांग्रेस उनको काल्पनिक बताती रही है, वो काल्पनिक बताती रहे, हमको उससे दिक्कत नहीं है, और जनता इस बात को समझकर उनको परिणाम भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, इस देश के करोड़ों लोगों के हिसाब से भगवान राम शुरू से ही हमारे आराध्य हैं,
उनकी जितनी भी बातें हैं वो सत्य ठीक है। हैं, वो हमारे हिसाब से किसी प्रकार से काल्पनिक नहीं है, और ये बात हम स्वीकार भी नहीं करेंगे अगर कोई कहेगा वो काल्पनिक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि वो जन्मभूमि भगवान राम की आप है। बार बार और सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों लोग लाते हैं सर? मैं आपको उपहास कहा दिलाते रहे कि आप किसी तारीख डिबेट में कब सुप्रीम कोर्ट बताओगे। को घसीटना गलत है। सर अमित जी, उसी आप का चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर, आप किसी का तो ठीक है ना, नहीं, मैं वो उसी एक- पे फुल स्टॉप पड़ होता गया ना जी। सर, आप उसको नहीं बता सकते सर। मैं आपको कहा हूं जो चीज सर, विवाद सर, संवेदनशील मैं मुद्दा है दूसरे- उससे सर, बच के मैं हमको दूसरे चर्चा परिप्रेक्ष्य को में एक आगे बात बढ़ाना कह रहा चाहिए था। सर। ना ठीक है सर। सर होता जी, हमको वैसे भी तो मैं होता बता जी। दूं, आज समय हो गया है अमित चिमनानी जी, आज वैसे भी समय हो गया है सुशील आनंद जी शुक्ला, अमित चिमनानी जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज समय है, किसी और दिन हो सकता है इसी के दूसरे कड़ी को भी हम बात कर ले। एक बात तय है, ननिहाल है भगवान राम का, राम को हर कोई मानता है, मर्यादा पे रहने की बात कहते हैं राम, और साथ ही त्याग सिखाते हैं भगवान श्री राम। क्या हम वो भाईचारा जहां वो लक्ष्मण को भी हर बात पे बताते रहे हैं उसको भी हम सीखे? साथ ही अगर राम की बात होती है, राम गमन पथ की बात होती है, साथ ही माता कौशल्या और लव और कुश की मंदिर की बात होती है, तो छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण की भी एक मंदिर है जो हमको बताता है किस तरह से भाईचारा होना चाहिए। ये सारी बातों को हृदयंगम करना है, आत्मसात करना है, भाईचारे के साथ रहना है। साथ ही कोरोना है, लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन जो भी है भीड़ से दूर रहे, हाथ धोते रहे, मास्क लगाते रहे, अपने आप को बचाए और भगवान का भी याद करते रहे। समय हो गया है, लेकिन न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है।